इतनी ज़्यादा ओपन हेट स्पीच देने के बाद, क्रिमिनल स्पीचेस देने के बाद लोगों के जनसंहार का कॉल दे रहे हैं ये, तब भी उनके खिलाफ कोई भी एक्शन नहीं लिया जा रहा, उनको चुप भी नहीं कराया जा रहा है। अगर पीएम मोदी की शय नहीं होती तो ये वो इतना बोलता और उसके खिलाफ कुछ नहीं था। पार्लियामेंट में उसको मुला बोला, उनके उसमें क्या कर लिया। ये बहुत दुख की बात है कि जो लोग नियुक्त होके आते हैं इस देश में अमन, इस देश में लोगों की सुख शांति के लिए, उनको रोजगार देने के लिए, वो ही नफरत फैला रहे हैं। हमारा सेकुलर इंडिया है, इसमें सभी धर्म, सभी जाति के लोगों को रहने का पूरा अधिकार है। एक खास जाति के लिए इस तरह से नफरत वाले बयान देना, ये हमारे भारत का कल्चर नहीं है। एज अ सीएम उनको तुरंत रिजाइन देना चाहिए और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में इसके ऊपर खिलाफ केस करना चाहिए। असम के मुख्यमंत्री लगातार एक विशेष वर्ग के लिए लगातार नफरत के बयान देते जा रहे हैं। पिछले दिनों उन्होंने रिक्शे वाले को 5 रुपये की जगह 4 रुपये दो, इस तरीके का बयान दिया। उन्हें मुसलमानों को परेशान करने में मज़ा आता है। हालांकि इस बयान को वो कवर करते हुए नजर आए कि मैंने रोहिंग्या मुसलमान, मैंने बांग्लादेशी मुसलमानों का जिक्र किया और उसके बाद एक बार उन्होंने फिर अपनी नफरत को जग जाहिर करते हुए एक ऐसा पोस्टर रिलीज़ किया जिसमें साफ तौर पर देखा जा रहा है कि माइनॉरिटीज़ के ऊपर वो अटैक कर रहे हैं। पूरी तरीके से हमने वो पोस्टर देखा कि कैसे गन पॉइंट वो एक पर्टिकुलर कम्युनिटी के लोगों पर कर रहे हैं। इसके बाद देश भर में बवाल है और मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचता है। सुप्रीम कोर्ट में कई एफआईआर के बाद उन पर जो है उन पर एक्शन लेने के लिए, उन पर एक बड़ी कार्यवाही के लिए सुप्रीम कोर्ट लोग पहुंचते हैं। 11 एफआईआर और खुद असुद्दीन ओवैसी ने उनके खिलाफ एक एफआईआर दर्ज कराई है। अब लोग उसके खिलाफ जो है सड़क पर आप देख रहे हैं उतर रहे हैं। हिमता शर्मा चुनावी सांप्रदायिकता नहीं चलेगी, उन पर ये बड़े आरोप लगाए जा रहे हैं। हिमता शर्मा मुख्यमंत्री नहीं दंगाई है, ये साफ तौर पर देखिए जैसे बयान उन्होंने दिए हैं वो किसी भी संवैधानिक पद पर बैठे व्यक्ति को शोभा नहीं देते। एक मुख्यमंत्री के तौर पर जो उन्होंने बयान दिया है वो साफ तौर पर नफरती भरे नजर आता है, साफ तौर पर असंवैधानिक है और उसके बाद से लोगों का जो आउटरीच है वो सड़क पर दिख रहा है। सुप्रीम कोर्ट में क्या कुछ इस मुद्दे को लेकर के आगे कार्यवाही होती है, क्या कुछ सुनवाई होती है, वो भी हम आपको दिखाएंगे। फिलहाल यहाँ पर आप अलग अलग प्ले कार्ड्स इन लोगों ने लिए हुए हैं जिसके ज़रिए यहाँ पर एक बड़ी कार्यवाही की मांग की जा रही है। देखिए लगातार जो वहाँ पर जिस तरीके से चुनाव आने वाले हैं उसको लेकर के लगातार इस तरीके की चीज़ें देखने को मिल रही हैं कि बार बार बयान जो है मुख्यमंत्री दे रहे हैं वहाँ के, और इसीलिए सड़क पर है। मैम, असम के मुख्यमंत्री लगातार इस तरीके के बयान दे रहे हैं बिना किसी डर के, बिना किसी संकोच के, क्या कहेंगे? देखिए, दिखाता है कि जो पॉलिटिकल हमारी लीडरशिप है हिंदुस्तान की, सेंट्रल गवर्नमेंट, वो इसमें मिली हुई है। नहीं तो वो किस तरह से उनको शय मिल रहा है कि इतनी ज़्यादा ओपन हेट स्पीच देने के बाद, क्रिमिनल स्पीचेस देने के बाद लोगों के जनसंहार का कॉल दे रहे हैं ये, तब भी उनके खिलाफ कोई भी एक्शन नहीं लिया जा रहा, उनको चुप भी नहीं कराया जा रहा है। तो मतलब ये तो बहुत ही शर्मनाक बात है कि खुल के आप अपने कानून का उल्लंघन कर रहे हैं और संविधान के उसूलों का उल्लंघन कर रहे हैं और कोई एक्शन आपके खिलाफ नहीं लिया जा रहा है। तो हम डिमांड करते हैं कि ये लेकिन वो कह रहे हैं हमने बांग्लादेशी, हमने रोहिंग्या को बोला, बिना बिंदु का मियाँ, बिंदु वाला मियाँ, फ़र्क समझाते हुए नज़र आ रहे हैं। देखिए, ऐसा है कि किसी का भी नरसंहार आप नहीं कर सकते हैं अगर वो बांग्लादेशी भी हैं तो जो कानून है उसको आप फॉलो कीजिए ना। आप किसी का नरसंहार, आप बंदूक लेके गोलियों से उड़ा रहे हैं। आपने वीडियो शेयर किया, फिर डिलीट भी कर दिया, वो डिलीट भी किया गया। क्यों डिलीट किया गया? क्योंकि आपको लगा होगा कि ज़्यादा कह गए। तो अगर आप नरसंहार की बात कर रहे हैं, चाहे वो कोई फॉरेनर क्यों ना हो, आप नहीं कर सकते। और आपने क्लियरली कहा मियाँ मुस्लिम बार बार आपने कहा है, तो आप यहाँ पे मुसलमानों के खिलाफ सारी बातें कर रहे हैं। और जिस तरह से आपकी पॉलिटिकल लीडरशिप भी करती है, ये अकेले थोड़ी कर रहे हैं, लेकिन नफरत फैला रहे हैं, नफरत और हिंसा फैला रहे हैं। ये टेररिस्ट हैं, ये आतंकवादी हैं। बड़ी बात कह रही है, आतंकवादी है। और इसीलिए लोग यहाँ पर जो है, आप कैसे कहेंगे एक मुख्यमंत्री जो इंग्लिश में बात करती है, ठीक है हम हिंदी, मैम क्या कहेंगे, एक मुख्यमंत्री इस तरीके के बयान दे रहे हैं लोगों के लिए? बयान दे रहा है तो सरासर सांप्रदायिकता दंगे फैलाने के लिए ही बयान दे रहा है। तो इसीलिए हमारा तो यह है कि इनको गिरफ्तार किया जाए, मतलब इस को, क्योंकि वो सरासर
सरासर ये सोच रहा कि देश में दंगा फसाद ये करा के देश को एक उस पर लाया जाए ठर्रे पे, क्योंकि देश में तो यही हो रहा है कि हिंदू मुस्लिम इसी की लड़ाई लड़ रही है, लेकिन कोई गरीबी बढ़ रही है, महंगाई बढ़ रही है, बेरोजगारी बढ़ रही है, कोई किसी को इस पे कोई ध्यान नहीं है। डर नहीं है उनको कानून का बिल्कुल डर, कानून उनके हाथ में है, क्या डर होगा कानून का उनको? बताओ, जब वो बयान देते हैं तो उनको क्या डर है कानून का? क्या एक मुख्यमंत्री को ऐसे भेदभाव करना चाहिए उसके सिटीजन्स के साथ में? नहीं करना चाहिए, क्योंकि बीजेपी की सरकार है और वो बाकी एजेंडे को अलग करके, बेरोजगारी ये सब को अलग करके, अडानी जी को कर में छूट दे के, मुनाफा देकर, ये सब जो करना है तो उसके लिए ये करना ज़रूरी है। और आसाम में कुछ किया नहीं, पूरे देश में बीजेपी ने कुछ किया नहीं, आसाम में कुछ किया नहीं, और जब किया नहीं है तो किस आधार पर वोट मांगेंगे? तो एक ही आधार है उनके पास। मोदी तो सबका साथ सबका विकास, वो चुप क्यों है? क्यों अपने मुख्यमंत्री पर इस तरीके से कुछ भी कोई भी एक्शन क्यों नहीं ले रहे हैं? उन्हीं की तो शय है। अगर पीएम मोदी की शय नहीं होती तो ये वो इतना बोलता और उसके खिलाफ कुछ नहीं था। पार्लियामेंट में उसको मुला बोला उनके, उसमें क्या कर लिया? क्योंकि ये लोग सोचते हैं कि इस देश की सत्ता जो है बीजेपी में आ गई है, बीजेपी के पास, तो धर्म के आधार पर ये सब वो बांटेंगे और क्या करेंगे, जितने कॉर्पोरेट है उसको आगे बढ़ाएंगे। और उनको कहीं ना कहीं है कि कोई कार्यवाही नहीं होगी। मैम, आप कैसे देख रही हैं कि बार पहले 4 रुपये 5 रुपये वाला बयान उन्हें दिया, फिर अपना बचाव कर रहे हैं कि मैं तो रोहिंग्या और बांग्लादेशियों की बात कर रहा हूँ? नहीं, ये तो इनका बहुत पुराना टैक्टिक है कि ये लोग इस तरह से करके, जैसे कि क्रिसमस के दौरान भी हमने देखा है कि अल्पसंख्यक जो क्रिश्चियन कम्युनिटी के ऊपर इन्होंने बजरंग दल के अटैक हुए हैं, कोई कुछ बोलता ही नहीं है, जैसे कि वो एक हिस्सा ही नहीं है, एक नज़रअंदाज कर देते हैं। और ये बहुत दुख की बात है कि जो लोग नियुक्त होके आते हैं इस देश में अमन, इस देश में लोगों की सुख शांति के लिए, उनको रोजगार देने के लिए, वो ही नफरत फैला रहे हैं। क्या लगता है एक्शन होगा उनके ऊपर? कोई होना तो चाहिए है। हम तो एक स्वतंत्र देश है, इस तरह का बिल्कुल टॉलरेंस, जीरो टॉलरेंस होनी चाहिए इस तरह की। सुप्रीम कोर्ट ने कई बार नफरती बयानों को लेकर चेताया है, बावजूद उसके खुद मुख्यमंत्री बीजेपी की इस तरीके के बयान दे रहे हैं। हाँ, तो इसके उनके जो लीडर हैं, उनके बीजेपी के जो प्रधानमंत्री हैं, उनको ज़रूर इस पे एक्शन लेना चाहिए। ही इज़ द लीडर ऑफ हिज ऑर्गेनाइजेशन, ही इज़ एन इलेक्ट होके आए हैं। ठीक है, कार्यवाही करनी चाहिए। क्या कार्यवाही होगी जिस तरीके से अच्छा, हिंदी नहीं आते, ठीक है, कुछ और लोगों से जुड़ते हैं। देखिए, बड़ा ही शर्मनाक बयान एक मुख्यमंत्री के ज़बान से आया। मैम, क्या कहेंगे आप? लगातार एक राज्य का मुख्यमंत्री भड़काऊ भाषण दे रहे हैं, भड़काऊ बयान दिए जा रहे हैं, नफरत साफ तौर पर दिख रही है। तो देखिए, हमारा सेकुलर इंडिया है, इसमें सभी धर्म, सभी जाति के लोगों को रहने का पूरा अधिकार है। एक खास जाति के लिए इस तरह से नफरत वाले बयान देना, ये हमारे भारत का कल्चर नहीं है। लेकिन वो कह रहे हैं बार बार कि मैं तो रोहिंग्याओं के लिए बोल रहा हूँ, मियाँ विद बिंदु, विदाउट बिंदु का फर्क समझा। नहीं, उनके बोलने का मतलब ऐसा आप काम क्यों कर रहे हैं कि रोहिंग्या हो चाहे कोई भी हो, हम रोहिंग्या का हम फेवर नहीं, लेकिन उनसे पहले भी उन्होंने बोला अगर रिक्शा वाला 5 रुपए मांगे तो आप उनको 4 रुपए दो, ताकि वो खुद ही छोड़ के चले जाए। तो ये क्या है? तो जब हमारा देश आज़ाद हुआ, बाबा साहेब अम्बेडकर का संविधान लागू किया, तो उसमें कोई भी देश का आदमी किसी भी राज्य में कहीं भी रह सकता है और स्वतंत्र रूप से वो अपना धर्म मान सकता है। क्या हिंसा भड़काने की कोशिश? हिंसा भड़काने की उनकी कोशिश रही है और अभी भी वो चाहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट मामला चला गया है, क्या बड़ी कार्रवाई हो सकती है? अभी देखिए, सुप्रीम कोर्ट के बारे में हम कैसे कुछ बोल सकते हैं? उम्मीद है आपको कि होना चाहिए? बिल्कुल होना चाहिए, लेकिन इस तरह की अगर घटनाएं घटती हैं तो सीपीएम तो हमेशा आवाज़ उठाती रही है और हम उठाते रहेंगे, हम लड़ते रहे, हम सड़कों पे उतरे हैं और उतरेंगे। मैम, पोस्ट पहले बयान देते हैं 5 रुपए की जगह 4 रुपए दो, एक आर्थिक प्रताड़ना देने की बात करते हैं खुलेआम, उसके बाद एक पोस्टर रिलीज कर देते हैं, उसमें एक पर्टिकुलर कम्युनिटी पर वो टारगेट कर रहे हैं। क्या कहेंगे आप? एक मुख्यमंत्री खुलेआम नफरत फैला रहे हैं। यही बात, इसी प्रोटेस्ट की वजह से हम यहाँ पे आए हैं। देखिए, एक सीएम, एक मुख्यमंत्री अगर ऐसे बात बोलेगा तो स्टेट का क्या हाल होगा आप सोच सकते हैं। वहाँ पे अभी SIR को लेकर बहुत हालत ख़राब है और मतलब अभी जो लोग
पे भुखमरी इतनी बढ़ रही है, कहाँ सीएम को ये देखना चाहिए कि वहाँ पे नौकरी नहीं है, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रहा है, वहाँ पे बच्चों का हालत बहुत ख़राब है, वहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट इतना ज़्यादा है, एजुकेशन इतना ख़राब हो रहा है, वो ये सब ना देखे, वो इसको माइनॉरिटी पे अटैक करना ये बहुत बड़ी गलत बात है। हमारे हिसाब से उनको तुरंत रिज़ाइन करना चाहिए। क्या उनको लगता है कि डिवाइड एंड रूल करेंगे तो ही उनकी सत्ता बनी रहेगी और मुद्दों पर जनता वोट नहीं देगी? यही तो प्रॉब्लम है ना, जनता नहीं समझ रही है कि वो डिवाइड एंड रूल करके किसको बेनिफिट हो रहा है, वो असम के सीएम को बेनिफिट हो रहा है। लेकिन अगर जनता जागरूक होगी, अगर वो ऐसे बोलते रहेंगे और जनता जागरूक होगी तो जनता जरूर दोबारा इनको एज ए सीएम नहीं देख सकती। आप लोग क्या मांग करते हैं? इस्तीफा देना चाहिए, सुप्रीम कोर्ट का संज्ञान लेना चाहिए? बिल्कुल, सुप्रीम कोर्ट को उसको सजा देना चाहिए। पहले तो इसको रिजाइन करना चाहिए, एज ए सीएम उनको तुरंत रिजाइन देना चाहिए और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में इसके ऊपर खिलाफ केस होना चाहिए। लेकिन वो मैम, आप लोग ने जैसे आज प्रोटेस्ट किया सीएम के लिए, वो कह रहे हैं कि मैंने तो रोहिंग्या मुसलमानों के लिए इस तरीके का बयान दिया है। क्या मुसलमान रोहिंग्या मुसलमान, ये तो धर्मनिरपेक्ष भारत है, पूछ ले। मैम, आप क्या कहेंगी? वो लगातार अपना बचाव कर रहे हैं कि मैं तो रोहिंग्या मुसलमानों के लिए बात कर रहा हूँ। नहीं तो फिर वो जो वीडियो वायरल हुआ और वीडियो में हेमंता बिस्वास बंदूक उठाकर गोली मार रहे हैं एक मुसलमान की छवि के ऊपर, तो ये क्या बताता है? कहते बांग्लादेशी रोहिंग्या है, उनके लिए मैं करूँगा, परेशान करने में मजा आता है। नहीं, कोई कतई ऐसा सच्ची बात नहीं है। उन्होंने लगातार जब से वो गद्दी पे बैठे हैं तब से वो आसाम के अंदर नफरत की राजनीति के बलबूते पे अपनी सरकार चला रहे हैं। इस्तीफे की मांग करती हैं आप लोग? हम मांग कर रहे हैं कि उनको अरेस्ट करना चाहिए, उन्होंने गद्दी छोड़नी चाहिए और सुप्रीम कोर्ट ने सू मोटो नोटिस लेकर उसके खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए। शुक्रिया से जुड़ने के लिए। ये तमाम लोग हैं जो आसाम के मुख्यमंत्री के खिलाफ यहाँ पर आए हैं। उन्होंने साफ तौर पर गंभीर आरोप लगाए हैं कि वो लगातार जब से गद्दी पर बैठे हैं एक खास वर्ग के खिलाफ इस तरीके के बयान दे रहे हैं, नफरत फैला रहे हैं, हिंसा फैला रहे हैं और ये सिर्फ वो किसी एक पर्टिकुलर कम्युनिटी नहीं बल्कि उस पूरे समाज, पूरे आसाम के लिए जो है कहीं ना कहीं वो इस तरीके की हालात पैदा कर रहे हैं कि लोगों के बीच हिंसा बढ़ के, लोगों के बीच जो है अराजकता फैले और हालात ख़राब हो। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट मामला गया, इस पूरे मामले पर क्या कुछ होता है हम आपको लगातार बताते रहेंगे। फिलहाल इस रिपोर्ट पे इतना ही, देखते रहिए 4 न्यूज़।